प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। विद्यार्थियों, ये जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी जारी की गई है वर्ष 2022-23 में, यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी कक्षा 6 की आपकी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है, जो कि आपकी वर्ष 2022-23 में जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये आपकी 2023 की आपकी क्या है वर्कशीट है, ये कक्षा 6 की है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी विषय है, इनके संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो आपका अध्याय है वो है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, फिर आपका पूर्ण संख्या, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, प्रारंभिक आकारों को समझना, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति, बीजगणित, अनुपात और समानुपात और गणित की वैकल्पिक विधियां। ये चैप्टर सभी दिए गए हैं, तो सभी के हम आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका अध्याय है वो है आपका अध्याय 1, जो कि है आपका अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कि जो संख्याएं हैं किस प्रकार की जानकारी आपको रखनी है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें बताना है जो 1 मिलियन होता है उसमें कितने 100,000 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलियन पता होना चाहिए कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये होता है आपका 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 मिलियन बराबर होते हैं आपके 10 लाख। और 10 लाख में कितने 10 बार आपके 100,000 आते हैं, क्योंकि 1 लाख में आपका क्या है, 1 लाख में आपका क्या आता है 100,000 एक बार आता है, तो 10 लाख में आपका 10 बार आ जाएगा आपका 100,000। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि संख्या 6078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए 6078, जैसे हम 6078 बोल रहे हैं तो 6078 है, इससे हम लिखेंगे 6078, ठीक है। इसे यदि हम प्रसारित रूप में लिखें तो 6000 लिखेंगे, उसके बाद 70 + 8, तो इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 6078 आ जाएगा। या आप इसको जैसे कि एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे आपको कोई दे दे कि आप 960 को क्या आप तोड़िए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका सैकड़ा अलग है उसे करेंगे तो 900 आपका अलग हो जाएगा और फिर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका यहाँ पर 63 होता है तो 60 + आपका 3 आता, ठीक है। यानी कि यदि पहले आपका 1000 में है तो 1000 में तोड़िए, उसके बाद सैकड़े में, उसके बाद दहाई में, इस तरीके से आपको तोड़ना होता है। फिर आता है आपका 3 अंकों 9, 0, 1, 6 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, यहाँ पर 9, 0, 1, 6 में सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है तो 9 लिखिए। उसके बाद आपकी कौन सी बड़ी संख्या 6 है तो 6 लिखिए, फिर 1 और फिर 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, जैसे कि 0, 1, 6, 9, तो ये आपकी क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 92, 392, 44, 56 और 8970 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको स्पष्ट दिख रही है, जो कि है आपकी 8970, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या दी गई है। सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या आपकी दी गई है 92, यानी कि 92 आपकी सबसे छोटी संख्या दी गई है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। फिर आपका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि है संख्याओं 17, 48, 39, 50, 2010, 1987 और 805 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता क्रम, ठीक है। हमें क्या बढ़ते क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपका आएगा सबसे छोटी संख्या 805, उसके बाद जो उससे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 805 के बाद आपकी उससे बड़ी संख्या है वो आपकी है 1748, तो ये वाली लिखेंगे। उसके बाद आपकी है 1987, उसके बाद है आपकी 2010 और लास्ट में आपकी 3950, यानी 3950, तो इसको सबसे हम लास्ट में लिखेंगे। फिर दिया गया है आपका प्रश्न क्रमांक 6, दवाई की गोलियों के एक बक्से में यहाँ पर दी गई 2 लाख गोलियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक का भार आपका 20 मिलीग्राम है। तो इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्राम में कितना है और किलोग्राम में कितना है, ये हमें बताना है। तो देखिए गोलियों का भार हमें दिया गया है कितना, देखिए टोटल सबसे पहले हमको गोलियों का भार निकालेंगे। तो भार निकालने के लिए जो गोलियों की संख्या है उनका जो वजन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, गोलियों का भार निकाल सकते हैं। तो गोलियों की संख्या हमें दी गई 2 लाख, तो यहाँ पर 2 लाख लिख लेंगे। जबकि एक गोली का जो आपका भार है वो 20 मिलीग्राम है, तो 2 लाख में से हम 20 का अगर ये हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो जो भार है गोलियों का कुल भार मिलीग्राम में हमको मिल जाएगा। तो जब आप 2 लाख में 20 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 लाख, ठीक है। तो जो कि आपका मिलीग्राम में आ जाएगा, यानी कि 40 मिलीग्राम उनका भार है गोलियों का, ठीक है, जो कि बॉक्स में रखी हुई हैं। आगे देखिए हम जानते हैं अब क्या इसे हमें क्या ग्राम और क्या किलोग्राम में बदलना है गोलियों के भार को, ठीक है। तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ से लिख लीजिए, ग्राम में 1 ग्राम में क्या होता है आपका
1000 मिलीग्राम होता है, तो यहाँ पर मिलीग्राम दिया गया है आपका, ठीक है। यदि इसमें हम ग्राम में बदलेंगे तो हमें क्या 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40 लाख में मैंने 1000 का भाग दे दिया, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या किलोग्राम में बदलना है, तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है आपका 1000 ग्राम, ठीक है। तो 4000 ग्राम को हम क्या किलोग्राम में बदलेंगे, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4 किलोग्राम, तो इसका उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया था, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या दी गई थी 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में क्या वृद्धि हो गई है, 89,209 की वृद्धि हो गई है। तब बताइए कि वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। यानी कि पहले जो जनसंख्या थी 2001 में वो इतनी थी, लेकिन 21 में पता चला कि इतनी संख्या बढ़ गई है। अब हमें बताना है कि 2021 में जनसंख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, जो पहले जनसंख्या थी उसको और जो नई जनसंख्या जो बढ़ गई उनको जोड़ देंगे, तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2001 में शहर की जनसंख्या इतनी थी, वृद्धि कितनी हुई, इतनी हुई। तो 2021 की कुल जनसंख्या क्या होगी, इनको आप जोड़ दीजिए, तो 8 5 यहाँ पर देखिए 8 और 5 आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है 209 है, तो यहाँ पर 9 और 5 आपको 14 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 की जगह आपको 9 कर लेना है, ठीक है। ये आपको क्या होगा 14, तो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर 8 की जगह आपका 9 होगा, ठीक है। तो 9 और 5 14 की 4 आ जाएंगी, फिर एक और एक आपका 2 जाएगा, 8 2 10 की 0 और 9 10 4 14 और एक आपका 15 की 5 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका आ जाएगा 4,65,265,24, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 21 की जनसंख्या। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो देखिए सफल प्रत्याशी को मत मिले थे 6,91,782, निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत हैं आपके 3,80,510, ठीक है। तो यदि हम इसको हम घटा देंगे, सफल प्रत्याशी थे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितने वोटों से जीता है। तो हम घटाएंगे तो पता चल गया हमें कि जो सफल प्रत्याशी था वो जीता है 3,11,272 वोटों के अंतर से वो जीता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिएगा, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो देखिए 4 लीटर का मतलब होता है 4 लीटर का मतलब होता है 4000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर को यदि हम जोड़ देंगे तो 4 लीटर में होंगे आपके 4000 मिलीलीटर प्लस 500 आपका दिया गया है पहले से मिलीलीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो गिलासों की संख्या की बात पूछी गई है, तो 4500 ये आपको निकाला था, और कितने हैं 25 लीटर धारिता, तो 25 का भाग देंगे तो 180 आपका आ जाएगा, 180 गिलासों में भरा जा सकता है। अब देखिए 10वां प्रश्न आपका दिया गया, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखिए वस्तुएं दी गई, शक्कर, आटा, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका और साबुन की टिकिया। शक्कर का मूल्य 40 प्रति किलोग्राम, आटे का 30, आपका पेंसिल का 3, अभ्यास पुस्तिका 8 और साबुन की टिकिया क्या है 9 प्रति नग। और ये मात्रा इतनी उसने बेची है, शक्कर उसने बेची है 21,603 किलोग्राम शक्कर उसने बेच दी है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना हुआ। तो देखिए व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर कितनी है और कुल आटा कितना हुआ। यहाँ पर देखिए कुल शक्कर है 21,603 और आटा है 34,782, तो इनको कुछ जोड़ना है, कुल पूछा गया है। तो 21,603 में 34,782 जोड़ेंगे तो 56,385 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तकें बेची गई हैं। तो अभ्यास पुस्तकें थी 30,004, पेंसिल थी 28,520, घटाएंगे 1484 आंसर आपका आ जाएगा। आपका लास्ट थर्ड 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। देखिए एक 325, देखिए एक साबुन की टिकिया का मूल्य हमें दिया गया था, एक साबुन की टिकिया का मूल्य 9 रुपये था, ठीक है। अब हमें एक बताना है कि 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। 9 का 325 में गुणा कर देंगे तो 2925 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी देख सकते हैं। अब अध्याय नंबर 2 है आपका, जो कि है आपका पूर्ण संख्याएँ। तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सभी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। यदि आप वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आप स्वयं ही आप पूरा समझ जाएंगे किस प्रकार से आपका ये अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, और इसी से आपका वार्षिक पेपर भी आने वाला है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आवश्यक हो जाता है इनको सॉल्व करना, और सॉल्व कराने के लिए मैं हूँ ना, तो आपको बस वीडियो को देखना है और कुछ आपको नहीं करना है। सभी विषयों का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। प्लेलिस्ट सभी की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, संख्या 1 2 3 4 5 खालिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं, गिनने वाली संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं कहाँ तक जाती हैं, अभी अनंत तक जाती हैं। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ आपकी संख्या। देखिए एक तो यहाँ पर आपको दी गई है प्राकृतिक संख्याएँ,
क्या दी गई विद्यार्थियों, प्राकृतिक संख्या, ये आपको दी गई हैं संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाती है आपकी, अनंत तक जाती है, यानी कि इनका कोई भी अंत नहीं होता। ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दें, जैसे कि प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था 1 2 3, ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या इतनी होती है, ठीक है। लेकिन यदि इसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये हमारी संख्या बन जाती है पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो आने से संख्याएं पूर्ण हो जाती है, तो ये संख्या हमारी हो जाती है पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार आपकी पूर्णांक होती है, पूर्णांक में आपका माइनस भी शामिल हो जाता है, -1 से लेकर -2 से लेकर माइनस अनंत तक, और इधर आपका रहता है प्लस अनंत तक। तो वो आपको आगे मैं आने वाली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दूंगा। यहाँ पर आपको केवल मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा मैंने बता दिया आपको जो पूर्णांक होती है। इसके अलावा भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो उनकी जानकारी जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगी आपकी चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसकी बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है, देखिए जैसे कोई भी संख्या हमारी यहाँ पर दी गई है तो इसका एक आपसे पूर्ववर्ती पूछेंगे, एक पूछेंगे आपका परवर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या, और जबकि परवर्ती पूछे तो परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद जो संख्या आएगी उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है पूर्ववर्ती, तो 1776 का पूर्ववर्ती पूछा गया है, तो 1776 में यदि आप 1 घटा देंगे तो इसका पूर्ववर्ती आ जाएगा जो कि 1775, क्योंकि जब आप गिनती लिखेंगे तो पहले लिखेंगे आप 1775, ठीक है, उसके बाद ही तो आप लिखेंगे 1776, ठीक है। तो 1776 के पूर्व में क्या आएगा, 1775 ही आएगा। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है संख्या 80,009 का प्रवर्ती लिखिए, तो यहाँ पर दिया गया आपका, ठीक है। तो देखिए प्रवर्ती मैंने आपको बता दिया, प्रवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, ये संख्या है पूर्ववर्ती पहले की, प्रवर्ती आपकी बाद की संख्या, ठीक है। तो संख्या 80,009 का प्रवर्ती यानी 80,009 में आप 1 जोड़ दी तो 80,000 आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना नहीं आता तो यहाँ पर लिखिए आप 80,009 और इसमें 1 जोड़ दीजिए +1 लिखिए, ठीक है। 9 1 आपका 10 की 0 आ जाएगी, यहाँ से आपका 1 आएगा तो 0 और 1 हो जाएगा 0 0 8। इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं सिंपल तरीके से। चौथा है ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो आपका क्या है, उसके पहले कोई भी संख्या ना हो, ठीक है। देखिए संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि संख्या 1 से इतना लिखेंगे 0 आएगा तो 0 कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पाँचवा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो मैंने अभी आपको पूर्ण संख्या बताई थी, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, फिर डॉट 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 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था, इसका यहाँ पर काम आएगा इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये संख्याएं जो आपकी होती है, ये संख्याएं विद्यार्थियों आपकी होती हैं, कौन सी संख्या होती है, ये आपकी होती हैं पूर्ण संख्या। अधिक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे सर हमें जो सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो हमें 0 दिख रही है। क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। तो जी हाँ, सबसे छोटी जो आपकी पूर्ण संख्या होगी वो तो आपकी 0 ही होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 या 0 है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सेकंड पूछा गया है, कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी बतानी है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 1 है, उसके बाद 2 3, इस तरीके से जारी कहाँ तक जा रही है, अंत तक जा रही है, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सबसे जो लास्ट संख्या आएगी यानी सबसे जो बड़ी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, क्योंकि कोई बोलेगा कि 600 है तो 600 से आगे भी संख्या है, 800 आ जाएगा, इसी प्रकार 1 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, 1 अरब आ जाएगा, यानी कि संख्या का कोई भी अंत नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या अपरिभाषित है, यानी कि उसका हम एक मान ज्ञात नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि जो संख्या है वो अनंत तक जा रही है, कभी खत्म ही नहीं होंगी। तो ये आपको हो जाएगा अपरिभाषित है, जबकि छोटी संख्या आपकी 0 हो गई थी, तो ये हो गया होगा। आगे देखिए छठा दिया गया है संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। देखिए 1099 के बाद गिनती अगर आपको लिखना आता है तो देखिए संख्या 1099 के बाद अगली 3 संख्या 99 के बाद आपको पता है 100 आता है, उसके बाद 101 फिर 102, यानी कि 1100 1101 1102। तो ये आपकी 3 संख्या हो जाएंगी 1099 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया था, इसको ध्यान से समझिएगा कि संख्या रेखा का प्रयोग करके
3+4 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या रेखा समझा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा। तो एक हम थोड़ा व्हाइट पेज लेते हैं और संख्या रेखा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो संख्या रेखाएं क्या होती है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींची, ठीक है। अब मुझे इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो कैसे करूँगा, ठीक है। संख्या रेखा पर आपका देखिए बिंदु रहते हैं, किस टाइप से रहते हैं, जैसे कि संख्या रेखा पर एक मध्य बिंदु होता है, जैसे हम 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके राइट साइड में जो संख्या रहेंगी वो आपकी प्लस में रहेंगी, जैसे कि +1, यहाँ पर रहेंगी 2, ये आपकी रहेगी 3, ये रहेंगी आपकी 4, ये रहेगी आपकी 5। इसी प्रकार ये संख्या कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हैं। और इसके जो लेफ्ट साइड में रहेंगी 0 के, वो रहेंगी आपकी -1, -2, -3 और आपकी -4। ये होता है आपका संख्या रेखा। क्या होता है विद्यार्थियों, ये होती है आपकी संख्या रेखा, ठीक है। और ये आप माइनस, ये जो जाएंगी माइनस के अंत तक जाएंगी, ये संख्याएं कभी मतलब ख़त्म नहीं होती। जैसे कि 0 के बाद +1, +2, +3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 50, 100 ये चलती रहती हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से 0 के बाद -1, -2, -3, -5, -20, -100 इस तरीके से चलती रहती हैं। तो ये होती है आपकी संख्या रेखा। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रयास किया है संख्या रेखा को समझाने का कि संख्या रेखा क्या होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। अब क्वेश्चन पर हम वापस लौटते हैं, ठीक है। तो देखिएगा विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7 में कि संख्या रेखा का प्रयोग कर 3+4 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर संख्या रेखा बना दी है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या माइनस की संख्याओं को नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो सभी संख्याएं दी गई 3 दिया गया है और प्लस में 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 भी किसकी संख्या है, प्लस की है, और 4 दी गई ये भी आपकी किसकी है, प्लस की है। तो हमें क्या माइनस की संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो संख्या रेखा बनाई है वो कैसी बनाई है, प्लस की बनाई है। तो यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखिए 3+4, तो सबसे पहले 0 पर आप आएंगे, ये 0 आपका दिया गया है, तो यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 कदम चलिए, 1, 2, ये 3 आपका यहाँ पर 3 पर आ गए। अब 3 के बाद आपको दिया गया है +4, यानी अब आपको 4 कदम चलनी है। तो यहाँ से चलिए 1 कदम, 2, 3, 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 तक पहुँच जाएंगे। जोड़ेंगे 3+4 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कदम के तौर पर भी मैंने आपको बता दिया, संख्या रेखा के तौर पर भी कि कैसे आप 7 तक पहुँचेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले 3 दिया गया, तो 0 से आपको चलना प्रारंभ करना है। 0 के बाद 1, 2 कदम, 3 कदम, 3 पे आ गया, फिर 4 कदम चलना है, 1, 2, 3, 4, तो आप 7 पर आ जाएंगे, ठीक है। 8वां दिएगा 6 और क्या है, -4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल जैसा आपने 7वां किया वैसा ही करना। देखिए 0 पर आपको आ जाना है। अब आपको क्या चलना है, 6 कदम, यहाँ पर 6 दिया गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अब आपको दिया गया -4 कदम। -4 कदम का मतलब है अब आपको क्या करना है, 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे किस प्रकार से जाएंगे, तो पीछे कदम आप जाएंगे तो 6 के बाद आपका 5 आएगा, 1 कदम पीछे, 5 के बाद 4, 2 कदम पीछे, 4 के बाद 3, आप कितना जाएंगे, 3 कदम पीछे, और एक और जाएंगे तो आप 2 पे आ जाएंगे। यानी कि जब आप 6 कदम चलेंगे और 4 कदम पीछे जाएंगे तो आप वापस 2 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वही दिया गया 6 - 4 = 2, ठीक है। तो मैंने समझा दिया संख्या रेखा के तौर पर भी किस प्रकार आपको करना है। पहले हम यहाँ से 6 कदम चले, 6 पे पहुँचे, अब इसके 4 कदम पीछे आएंगे तो आप 2 पर सीधे आ जाएंगे। तो 6 - 4 = आपका 2 हो जाएगा। ये 8वां हो जाएगा। 9वां ऐसा दिया गया है। 9वां क्वेश्चन देखिए 4 × 2 का मान संख्या रेखा पर की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस भी नहीं, लेकिन यहाँ पर गुणा आपका दिया गया। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या 4 दिया गया है, तो 0 से 4 कदम चलेंगे, 1, 2, 3, 4, या आप डायरेक्ट भी 4 चढ़ सकते हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 × 2 यानी कि आपको 4 ही दोबारा चलनी है, यानी कि 4 के जोड़े में चलना है। तो गुणा में 2 4 कदम फिर आपको चलने पड़ेंगे। तो 4 से सीधे 4 कदम चलेंगे, 4 से सीधा आप 8 पर पहुँच जाएंगे। 4 × 2 = 8, तो ये आपका 8 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब 10वां आपका दिया गया कि 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो लिख लीजिए 42 और 57 के बीच पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी। आप सभी जानते हैं पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी रहती हैं, 0 से लेकर आपके अंत तक रहती हैं। तो देखिए 42 और 43 आएगा, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है। और 57 नहीं आएगा, क्योंकि 57 के बीच में हमें ज्ञात करनी है, 42 और 57 के बीच में। तो 42 भी नहीं आएगा, 57 भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 संख्याएं हैं। तो अतः 42 और 57 के बीच में आपकी 14 पूर्ण संख्याएं आपकी हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय नंबर 3, जो कि है आपका संख्याओं के साथ खेला, किस प्रकार से संख्याओं के साथ खेला जाता है, वो मैं इसकी आगे के वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा। उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको कक्षा 6 गणित के सभी जो अध्याय हैं उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको कक्षा 6 हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत सभी के हल मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी सोल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।